हाय गाइज, आज पुनः क्लास 11 से कमर्शियल आइटम लेकर आए हैं, व्यावसायिक मदों का नाम। और आप लोग इस व्यावसायिक मदों को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ये जो कमर्शियल वर्ड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका कमर्शियल आइटम आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप कॉमर्स में दक्ष नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए एक कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनता है कि इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और याद जरूर करें। आइए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट आपका क्या है, 6 है कमर्शियल आइटम का। हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका एक में जो दिया हुआ है यह है बैलेंस शीट, यह BALANC बैलेंस शीट, SHEET बैलेंस शीट। इसको कहते हैं हम लोग आर्थिक चिट्ठा। यह आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा। इसी को हम लोग कहते हैं तुलन पत्र। तुलन पत्र भी नाम है, आर्थिक चिट्ठा को तुलन पत्र भी कहते हैं। उसके बाद दो में आइए, इक्विटी लायबिलिटी, LIABILITIES लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, जिसको आपको चुकाना है, जिसको चुकाना है, जिसको चुकाना है। ठीक है। उसके बाद आइए 3 में कैपिटल, CAPITAL। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। उसके बाद 4 में आइए ड्राइंग्स, DRAWINGS ड्राइंग्स का मतलब हुआ आहरण। उसके बाद 5 में आइए लोन, LOAN लोन का मतलब होता है ऋण या कर्ज। ऋण या क्या होगा, कर्ज। ठीक है। 6 में आइए क्रेडिटर्स, CREDITORS क्रेडिटर्स। फिर हो गया लेनदार या इसको बोलते हैं महाजन। ठीक है। 7 में आइए, 7 हो गया बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, PAYABL बिल्स पेबल। इसको कहते हैं देय विपत्र या इसको बोलते हैं देय बिल। आइए 8 में आपका है बैंक ओवरड्राफ्ट, BANK बैंक ओवरड्राफ्ट, OVERDRAFT बैंक ओवरड्राफ्ट। अधिकोष अधिविकर्ष, अधिविकर्ष। 9 में आपका दिया हुआ है उसके एसेट्स, ASSETS। एसेट्स मतलब क्या, संपत्ति, जिसको बेचकर पैसा आता हो, जिसको बेचकर पैसा आता हो, ये हो गया आपका संपत्ति। इसी को हम लोग कहते हैं 10 में प्रॉपर्टी भी, PROPERTY। प्रॉपर्टी का मतलब भी होता है
आपका संपत्ति, ये संपत्ति। आइए ये आपका जो है ये 10 वर्ड है, आप पुनः सुन लीजिए बढ़िया से। ये बैलेंस शीट है, इसको लोग आरती चिट्ठा या तुरंत पत्र कहते हैं। जब आप लोग सवाल में आएंगे तो यही आपको बैलेंस शीट आपको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट में आपका 2 साइड होती है, एक लायबिलिटी का होती है, एक तो किसकी होती है, एसेट की साइड होती है। ठीक है, समझ बात को ना। ये बैलेंस शीट हुआ, इसको आरती चिट्ठा या तुरंत पत्र कहते हैं। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, जिसको चुकाना है, जिसको क्या करना है, चुकाना है। LIABILITIES लायबिलिटीज। उसके बाद है कैपिटल, CAPITL, कैपिटल मीन्स आपका क्या हो गया, पूंजी। जब ये आप बिजनेस को कमेंस करते हैं, किसी प्रकार का बिजनेस को क्या करते हैं, कमेंस करते हैं, तो इसके लिए आपको कैपिटल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यही है कैपिटल मीन्स आपका होगा पूंजी। ड्राइंग्स, DRAWINGS, यह ड्राइंग्स मीन्स आपका होता है आहरण। आहरणे को हम लोग कहते हैं निकासी या निजी खर्च या व्यक्तिगत खर्च या घरेलू खर्च, इतना नामों से क्या करता है, यह जाना जाता है। लोन का मतलब ऋण या कर्ज, आप जानते ही हैं, जब किसी से आप पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाता है, लोन कहलाता है। ठीक है, क्रेडिटर्स मीन्स हो गया लेनदार या महाजन। ठीक है, जिससे आप पैसा लेकर कोई काम करते हैं, कोई काम धंधा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसी का नाम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इसको CR, इसको क्या होता है, CR बोला जाता है। ठीक है, बिल्स पेबल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देय विपत्र या देय बिल। ठीक है, जब आप कोई सामान खरीदते हैं, उधारी में खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करता है, एक पत्र दिया जाता है। ठीक है, आपको बना करके एक माने आपको क्या कहता है, पर्ची बना करके दिया जाता है, जो आपको ये पैसा हम डेट में आपको क्या करना है, देना है। तो इस प्रकार के पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स पेबल, देय विपत्र या देय बिल। उसके बाद आपका दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकोष अधिविकर्ष। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि बैंक में आपका पैसा है 5,000 रुपया, आपने निकाल लिया 10,000 रुपया। तो क्यों निकाल लिया, बैंक के साथ आपका गुडविल अच्छा है, बैंक के साथ आपका क्रेडिट अच्छा है, तो आपको जो है 5,000 के बदला में 10,000 आपने क्या क्या निकाल लिया। इसमें कितना ज़्यादा निकाल लिया, 5,000 रुपया ज़्यादा निकाल लिया। ये 5,000 तो ज़्यादा निकाल लिया, यही 5,000 रुपया आपको हो गया ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको कहते हैं अधिकोष अधिविकर्ष। एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति, जिसको बेच करके पैसा आता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टी। क्या है ये, प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संपत्ति। एसेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉपर्टी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। तो ये 10 जो वर्ड पावर है, अगर इसको अगर बढ़िया से आप याद करते चले जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको ये 11th का जो अकाउंटेंसी है, अकाउंट की जो बुक है, इसमें आपको बनाने में कोई कठिनाई होगी। तो आप लोग जरूर इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, और हम पुनः आपको जो है नया नया वर्ड के लेकर के आपको आते रहेंगे। आज हम पार्ट 6 दिए हैं, कल 7 देंगे, उसी प्रकार 8 देंगे, इसी प्रकार से आपको हम देते रहेंगे। 150 वर्ड आपको देंगे, इसको याद कर लेंगे तो पूरे अकाउंट आपको समझ में आने लगेगा। दैट्स ऑल।